का वेलकम है। मैं हूं नैमा किरण और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो है वो मैन को जो है वो ज्यादातर ब्लेम करते हैं कि हाँ इसने चीटिंग किया, इसी ने कुछ किया होगा, ये ऐसा अच्छा हस्बैंड नहीं बना होगा। लेकिन हम खामोश हो जाते हैं जब कोई वुमेन चीट करती है। तो क्या ये इस वजह से है कि ये कम होता है, या ये इस वजह से है कि सोसाइटी जो है या वुमेन को जज करती है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में अब दो तरह के जो है ना नॉर्म्स बन गए। ठीक है, हम्म। एक है वो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं और एक है जो अब फेमिनिस्ट जो है नॉर्म्स को फॉलो कर रहे फेमिनिस्ट। होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स है ना वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में फॉलो कर रहा है। मतलब उनके थोड़े कंजर्वेटिव थॉट्स होते हैं और कंजर्वेटिव से आपने बुरा नहीं मानना, लेकिन होता ऐसा है कि वो जो है ना उसमें अगर मर्द चीटिंग करता है ना तो औरत को ये कह के समझाना समझाना शुरू कर देती है, सोसाइटी या लोग समझाना शुरू कर देते कि मर्द तो ऐसा ही होता है, मर्द ने तो मुंह मारना होता है भाई, मर्द ने तो जाना होता है भाई। तो अब इस तरह की बातें करनी होती है। मर्द तो है, मर्द को तो हुक्म है वो दो करे चार करे, और इस तरह करके जो है ना वो औरत को चुप कराया जाता है, मर्द की चीटिंग को जस्टिफाई किया जाता है। एंड फनी इनफ एक मुझे से याद आता है कि ये भी कहते हैं अगर किसी कपल का बच्चा नहीं है तो बोलते हैं तुम बच्चा कर लो तो जो है ना चीजें ठीक हो जाएंगी, वो तुम्हारे हाँ करीब आ जाएगा। जी, तो इस तरह की बातें होती हैं। और जब बच्चा नहीं हो रहा होता तो उसको कहते हैं कि तुम ना दूसरी हम्म। तीसरी शादी में भी नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि पहले तो तुम वो करो ना, मतलब वो उसके अफेयर को भी जस्टिफाई करते हैं कि यार तुम क्या दे रही हो उसको, तुम तो कुछ दे ही नहीं रही उसको। तो ये चीजें आ जाती हैं और वहां ऐसे कल्चर में अगर औरत ये चीज करती है ना तो औरत को मार दिया जाता है, मार दिया एग्जैक्टली। जाता है या तलाक दे दी जाती है, घर से निकाल दिया जाता है। औरत अगर इस चीज पे जाती है तो औरत की वो चीज समझी नहीं जाती और औरत को डायरेक्ट ब्लेम किया जाता है कि ये हाँ, जो है ना। इसी वजह से उन जहाँ पे अभी भी नॉर्म्स फॉलो होते हैं इससे वहां पे अभी भी औरतों की चीटिंग को दबा के ही रखा जाता है, इतना ऊपर हाँ, नहीं दबा के लाया रखा जाता जाता है। कि औरत उन्होंने किया है औरत ऐसा। की चीटिंग रिपोर्ट नहीं होती, औरत की चीटिंग सामने नहीं आती। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट होगी तो सामने आएगी ना, तो रिपोर्ट नहीं होती और सामने नहीं आती। और इसी तरह से एक रिसर्च भी हुई थी और उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तानी आदमियों से ही पूछा गया था कि अगर औरत की चीटिंग रिपोर्ट होती है तो क्या आप उसमें जो है एक्शन लोगे। तो 70% के करीब लोगों ने कहा था यस, एक्शन लेना चाहिए, वो उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जो उनमें से जो थे ना 60% लोगों ने कहा था कि मर्दों के जो है ना मर्दों को भी ऐसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बाकी लोग जो थे वो उसके साथ में थे कि मर्द जो है वो कर सकता है चीटिंग। तो इतना मतलब यहाँ पे है। अब अगर मैं बात करूं शिफ्टिंग की, तो जो ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे क्योंकि आप मॉडर्न फेमिनिस्ट वैल्यूज आ गई हैं, तो वहां पे अब ये होता है कि अगर कोई औरत चीटिंग करती भी है ना तो उसको इतना बुरा भला नहीं कहा जाता, बल्कि उसके शौहर का ही इल्जाम डाला जाता है। होता यह है कि जो आजकल मी टू मूवमेंट और इस तरह की चीजें निकली हुई हैं, उसमें जो है मर्द को बहुत ज्यादा क्रूल्टी के जिम्मे लिया जाता है। औरत जो है वो कुछ भी करे वो विक्टिम है, वो बेचारी है, हाय बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। हाय बेचारी कर सकती थी ना, बेचारी के साथ बुरा ही इतना हुआ कि वो कर सकती थी, उसको जस्टिफाई, उसके हर एक्ट को जस्टिफाई किया जाता है। और मेल्स को जो है वो इतना जालिम बना दिया जाता है, बल्कि उनकी मेल कम्युनिटी भी उनको जो है ना इस तरह से जालिम बना रही होती है। बहुत सारे लोग हैं मैंने देखे, तो मेल्स को इतना जालिम बना दिया जाता है, कहते हैं कि मर्द तो होता ही ऐसा है, मर्द तो जो है ना सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, सारे मर्द बेवफा होते हैं। और जो है ना मर्दों के बारे अच्छा, में ये बातें की जो जाती है। हाँ ये जनरलाइजेशन जो हमने एक बना ली ना अपनी सोसाइटी की कि हर मर्द ऐसा होता है, ये बहुत रॉन्ग है। हाँ, बेशक हम देखते हैं कि मेल्स के जो इंसिडेंट्स हैं रिलेटेड टू रेप, रिलेटेड टू अब्यूज वगैरह, ये सब ज्यादा हैं कंपैरेटिवली एज अ फीमेल। लेकिन स्टिल आप अगर अपनी लाइफ में ओवरऑल देखो, आपके बाप भाई हैं, आपके कजन्स हैं जो अच्छे अच्छे इंसान होंगे, अच्छे मर्द होंगे, ऐसा क्लोज है ना। दोस्त होते हैं। आपके कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, तो वो तो ऐसे मर्द नहीं है, तो फिर हम ये कैसे और कह इवन सकते हैं इफ्रा, कि सब मर्द एक जैसे हैं? क्लोज फ्रेंड्स आपके आसपास के लोग ना, समटाइम्स आप ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर कर लेते हो, कभी कभी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प मैं करते अपनी हैं। पर्सनल एग्जांपल हमने डिस्कशन के वक्त भी डिस्कस किया था, तो मैं अभी भी यही बात कर रही हूँ कि वंस मैं यूनिवर्सिटी के वक्त में जो है वो मैं मुझे जो है वो पाँव मेरा जो है ना वो मुड़ गया था, तो उसकी वजह से जो है वो थे सर्दियों का टाइम, एंड सर्दियों में आपको पता है कि रात जब जैसे जैसे क्योंकि मैं मेडिकल यूनिट गई नहीं, और फिर वो ये हुआ कि वो रात दूर में भी जो है वो जाएंगे। हाँ, और फिर ये हुआ कि रात में जो है ना बिल्कुल मेरा पाँव बिल्कुल फ्रीज हो गया था, मुझसे जो है ना वो चला नहीं जाता। तो
मैं, क्योंकि हम लोग बस के थ्रू जाते थे घर, तो मैं जो है वो बस की तरफ जाई थी, जो कि दूर था काफी वहां तक जाना भी। तो मैं जा रही थी, तो डेफिनेटली मैं सही से चल नहीं रही थी, तो देयर वाज अ एक मेरे साथ जो है ना वो एक लड़का आया, मैं उसको नहीं जानती थी, यूनिवर्सिटी में तो इतने लोग होते हैं, तो खैर मैं उसको नहीं जानती थी, एंड ही ऑफर्ड टू हेल्प मी। उसने कहा कि आप ना अपना बैग मुझे दे दे, मैं आपको जो है ना वो हेल्प कर देता हूँ। खैर आई एम द पर्सन, मैं हेल्प फौरन से लेती नहीं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं बैग खुद ही पकड़ लूंगी, आप जो है ना रहने थे। फिर उस बेचारे ने मुझे ऑफर की कि ना चले मैं फिर आपके साथ आपको छोड़ आता हूँ। तो मैं उस पर्सन को जानती थी ना, वो मुझे जानता था, बट ही ऑफर टू हेल्प मी, और वो मुझे बेचारा जो है वहां तक छोड़ के आया पूरा, और मैंने उसको काफी थैंक यू किया। तो इस मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो आपके स्मॉल एक्ट है ना, ये भी हम क्या देख रहे हैं, मेल्स आपके लिए कर रहे हैं। सिंपल दरवाजा खोलेंगे आपके लिए, दरवाजा पकड़ के रखेंगे कि आप गुजर जाओ पहले, तो फिर जो है वो हम बंद करें दरवाजा। छोटे तो छोटे एक्ट हैं मैंने लेकिन बड़े तो इंपॉर्टेंट देखिए, होते मेरी हैं। अपनी पूरी लाइफ में जो है ना मेल्स के साथ बहुत इनकाउंटर रहा है ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। तो मैंने बहुत अच्छे मेल्स भी देखे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल देखे हैं, रिस्पेक्ट देने वाले देखे मेल्स। और अगर आप देखो उनको रिस्पेक्ट दो ना, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और सबसे बड़ी ना ये निशानी है किसी भी इंसान का, अगर आपने जरूर देखना हो ना, आप उसको रिस्पेक्ट देकर देखो। और अगर वो इन मतलब आपको रेसिप्रोकेट में रिस्पेक्ट देता है ना, डेट मीन्स वो अच्छा पर्सन है। और अगर नहीं देता, डेट मीन्स वो हम्म। अच्छा पर्सन नहीं है। तो इधर आपको पता चलता है। लेकिन देखें, सारे मेंस बुरे नहीं होते, मेंस अच्छे भी होते हैं, हम्म। कुछ होते हैं मेंस जो हम्म। बुरे होते हैं। लेकिन हम उन कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को बुरा नहीं कह सकते। और बात इसी तरह से सिंपल। कुछ लड़कियां होती हैं जो कि बुरी होती हैं, तो उन कुछ लड़कियों की वजह से हम सारी लड़कियों को तो बुरा नहीं कहते ना। बिल्कुल, बात इतनी ही है ना कि हर जगह जो है अच्छे और बुरे पर्सन होते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपने जो है ना वो किन पर्सन से इंटरेक्ट करना है, और किन अच्छा, पर्सन से जो इसमें है जो ना ये आपका मीटू मूवमेंट चलना की बात जब मैंने है। आप लोगों को बताई है, तो इसमें मैं ये बात बता दूं कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो कुछ ऐसे शोज हैं, जैसे कि सेक्स एंड द सिटी है, मैंने उसका नॉवल भी देखा था वैसे। हाँ। हाँ, तो सेक्स एंड द सिटी करके एक शो है, और उधर चीटिंग को जस्टिफाई किया जाता है। तो कहा जाता है कि हाँ, ये ना एक अच्छा एक्ट है और ये करना चाहिए। वो फीमेल्स की स्पेशली चीटिंग को जो है ना वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इसी तरह से वही चीज अब हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों में चीजें आ रही हैं। और एक फीमेल है वो जो वो अपने हस्बैंड को शो करती है कि यार ये हस्बैंड ना मुझे टाइम नहीं देता था, ये चीज नहीं करता था, ये मुझे निग्लेक्ट करता था, तो इसलिए जो है ना मैं किसी और में इन्वॉल्व हो गई। अब वो सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की कोई चीज डालती है ना, तो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना वो उसको बहुत प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो तो तुम डिजर्व करती हो अच्छी चीज, वो तो डिजर्व ही नहीं करता था तुम्हें, तुम एक बहुत अच्छी हो पर्सन, और ये वो तो उसको तारीफ मिलती अच्छा, रहती है। इसके अंदर मैं यही थ्योरी ऐड करूंगी, हमारी है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जो कि ये कहती है कि ब्लेम को जो है ना वो रीएट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब कि होता ये है कि आप इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग के वुमेन का भी कोई मॉरल फेलियर हो सकता है, तो बल्कि आप जो है ना उसे मेल के ऊपर जो है ना वो डाल देते हो। यानी कि आप और इससे ये पूछने की बजाय कि तुमने ये क्यों किया, आप जो है वो कहते हो, आप उसकी शादी को जो है ना एनालाइज करना शुरू कर देते हो कि जरूर उसमें जो है ना वो मर्द ने जो है ना वो कुछ किया होगा, तो तभी इसने ये रिएक्ट किया है। अब आपने आसपास इतने केसेस भी देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स के कपल्स में सेपरेशन हुई है, बहुत ज्यादा एक्टर्स के जो है ना सेलिब्रिटीज के कपल्स में हुई है। और हमेशा पहला यही आता है कि यार देखो ये जो है ना ये चीटिंग कर रहा था, मेल कर रहा था चीटिंग। बहुत से ऐसे केसेस देखे। बल्कि अभी रिसेंटली किसका वो सीन आया था जिसमें ना बहुत ज्यादा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ना ये लड़का कर रहा था, लड़का जो है ना चीटिंग कर रहा था, वो इमाद वसीम। इमाद वसीम की डिवोर्स का जब सीन आया है, ना इमाद वसीम ने कुछ कहा, ना उसकी बीवी ने कुछ कहा, लेकिन जो लोग है ना वो ये शुरू हो गए कि इमाद वसीम का चक्कर चल रहा था किसी का। मतलब अपने आप से जो है ना आप ब्लेम देना शुरू कर देते। अब आप ये देख लो कि आपकी सोसाइटी किधर रिवॉल्व कर रही है, किधर जा रही है सोसाइटी। तो यही हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि मेल को जो है ना वो इजीली जज कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता ये है कि वो अकाउंटेबल एजेंट्स हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग हैं, तो वो हम उन पे इल्जाम लगाने उनको एज अ ब्लेम करते हैं। और वुमेन जो है वो हमेशा से विक्टिमाइज एक तरीके से होती भी आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ पे, क्योंकि हम कहते हैं ये तो बेचारी शिकार है, इनकी शादी हो गई, इनसे पूछा नहीं गया, पसंद की शादी नहीं हुई, तो वो एक विक्टिमाइजेशन वाला फेस चलता ही आ रहा है हमारी सोसाइटी में। हालांकि औरत बेचारी नहीं होती, नहीं औरत होती है। जितना जीना आराम करती है ना अपने शोर का, वो बहुत ज्यादा है। औरत बेचारी नहीं होती। और ये जो मुझे कहते, ये वीडियो देख कर कहते हैं ना मुझे लोग कि आप औरत की साइड लेती है, जरा मुझे पता है मैंने औरत की किस वीडियो में साइड ली है। हाँ, क्योंकि हमने जरा कंट्रोवर्शियल उस पर बात की है, तो मे भी शायद कुछ फीमेल्स हमसे खुश ना हो इस पॉइंट से,
जो प्योर फेमिनिस्ट वैल्यूज को फॉलो करती हैं। खैर हमें वो मसला भी नहीं है, लेकिन हमें हम सच इस बात बोलना है और सच यही कहता है कि जो चीटिंग है ना वो किसी चीज से हाँ, रिलेटेड चाहे नहीं है, आप मेल हो मेल चाहे और आप फीमेल, फीमेल हो, हाँ, चीटिंग इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी और ना केस। ही किसी जेंडर को डिफाइन करती है चीटिंग। एग्जैक्टली। चीटिंग एक इंसान की अपनी ऑनेस्टी को डिफाइन करती है कि वो कितना ऑनेस्ट है खुद के साथ और दूसरे के साथ, ये चीज बहुत ज्यादा डिफाइन करती है। इसमें और भी बहुत से पहलू निकल के आते हैं सवाल में, लेकिन अगर हम इस सवाल को जवाब देने बैठ गए ना तो घंटा यही हो घंटे लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे सवाल में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखिए सारे मर्द बुरे नहीं होते, बेचारे मर्दों को थोड़ा सांस लेने दें और बेचारे मर्दों पे ब्लेम ना डाला करें, आप समझा करें उस सिचुएशन क्या हो रही है। और इसी तरह से सारी औरतें भी बुरी नहीं होती, तो सारी औरतों पे भी इल्जाम नहीं जाता। लेकिन देखें बेचारा कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन में अगर कोई ना तो बेचारे बेचारे मर गए।